अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो है वो सेल्फ़ केयर के हवाले से बहुत ही अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। एक ऐसे मास्क और कुछ चीज़ें बताऊँगी जिनको आप फॉलो करते हुए हम लगाएंगे तो हमारी जो है वो चेहरे और हाथों पाँव की हम अपनी केयर कर सकें। उसके लिए हम फेस के लिए एक पैक बना रहे हैं जो कि बहुत ही सस्ता सा, घर में हमें किसी महंगे पार्लर्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चीज़ें जो हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं उनसे ही हम बना लेंगे और उसको 15 से 20 मिनट अगर लगाएंगे तो हमारा जो है वो चेहरा जो है वो इंशाल्लाह चमकने दमकने लग जाएगा। हाथ पाँव भी हमारे साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर जो हम काम करते हैं उसके बाद जो है डस्ट और आलूदगी और थकान जो है वो हमारे फेस पे, हाथों पाँव पे बहुत ज़्यादा फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो हाथ स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं काम में हाउसवाइफ्स के, तो उनके हाथों के लिए भी मैं आपको ये बता रही हूँ चीज़ें। आप इसको फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह। हमें बहुत ज़्यादा महंगे पार्लर जाकर पेडिक्योर, मेडिक्योर और इस किस्म के पेडिक्योर, मैनिक्योर वगैरह करवाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हम जो है वो घर पर ही अपनी जो है वो ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से ही। ये एक मैंने आलू ले लिया है, इसको कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लेना। 2 चम्मच ही हमें इनफ होगा, क्योंकि आलू का पानी जो है वो शाइनिंग और ग्लो के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। फेस के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके छिलके मैंने जो है वो सूखने के लिए रख देती हूँ और वो सुखाकर जो है फेस पैक में जो है वो मैं पाउडर बना कर रख लेती हूँ और उसमें यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा होता है ये। और मैंने फ्रूट्स का जो है छिलके जो हैं वो छोटे छोटे कट करके वो उनको सुखाकर जो उनका ग्राइंड करके फेस पैक बना कर रखा हुआ है। या मैंने 2 चम्मच जो है वो बेसन ले लिया है, इसको छान लें। और इसके बाद जो इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने फ्रूट्स का पैक जो मैंने बना कर रखा हुआ है ये मैंने ले लिया। और नीम के पत्ते मैंने छाँव में सुखाकर इनको ग्राइंड करके 1 चम्मच वो ले लिया है। नीम के पत्ते एक्नी और एलर्जी के लिए बहुत अच्छे होते हैं फेस पे। अगर आपकी एलर्जी है एक्नी वगैरह तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। इसका पाउडर आप यूज़ करें। उसमें 1 हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी का ले लिया है, हल्दी पाउडर, और उसमें 1 चम्मच जो है वो चीनी का पाउडर। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। और इसमें जो है वो मैंने 1 ही लेमन का, ये जो आलू का जूस निकाल कर रखा हुआ था वो मैंने 2 चम्मच बना था, वो मैंने इसमें ऐड कर लेना है। 1 लेमन का जूस आप निकाल लीजिए, इनफ है। वो भी 2 ही चम्मच निकला था, 2 चम्मच तक वो अब तकरीबन निकल आता है अगर रसदार है तो। और ये दही मैंने जो है वो रखा हुआ है। जितना दही पुराना होगा, खट्टा होगा, उतना ही वो ब्लीच का काम करेगा फेस के लिए। वो मैंने 2 चम्मच ले लिए। 2 चम्मच ही मैंने जो है दूध का ले लिया। कच्चा दूध हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। आप वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 15 से 20 मिनट अपने फेस पर अप्लाई करके छोड़ दीजिए। ड्राई होने से पहले आप इसको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा गीला हाथ करके इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा रब करके आप उतार लीजिए। आप ख़ुद वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। आप अपने फेस पे, आपके जो फेस में ग्लो आएगा, शाइन आएगा। 1 हफ़्ता कंटिन्यू आप इसको यूज़ करें। आप मुझे फ़ीडबैक बताइएगा कि कैसा रहा रिज़ल्ट। इंशाल्लाह आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारे पास लेमन के जूस के छिलके बचे थे उनको ज़ाया नहीं करें। उसके ऊपर आप 1-1 चम्मच ड्रॉप डालकर जो पेस्ट बनाया हुआ है हमने बेसन का, इनको अपने हाथों पे आप अप्लाई करें। इस तरीके से आपके स्पेशली जो आपके हैंड के जो नकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। आप ख़ुद वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। आप इसको 5 मिनट तक रब करें और उसके बाद जो इसको लगा रहने दें, फिर इसको वॉश कर लें हैंड्स को। आप यकीन जाने कि बहुत ज़बरदस्त आपका ये आपको किसी भी किस्म के पार्लर जाके पेडिक्योर, मैनिक्योर करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं छिलकों पे ऊपर रख कर आप अपने पाँव पर भी आप रब कर सकते हैं। आप अपने पाँव को भी इसी तरीके से वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है। अपनी औरतों को ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली घरों में बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ होते हैं काम में, ख़वातीन के, हाउसवाइफ्स के। तो इस तरीके से मैं जो है वो तकरीबन जो है वो डेली अगर नहीं भी कर पाती हूँ तो एक दिन छोड़ कर करती हूँ। तो आप यकीन जाने के वाज़ेह फ़र्क होता है मेरे हाथों पे बहुत। मैंने कभी किसी किस्म की कोई ब्लीच वगैरह या ऐसे किसी भी महंगे पार्लर जाकर मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट लेने की कोशिश नहीं की है, ना ली है।
اور یہاں پہ میں آپ کو پاؤں، ہاتھوں اور گردن کے لیے ایک اور بلیچ بنانا سکھا رہی ہوں۔ ایک اینو لے لیجئے، اینو کے اندر جو ہے وہ آپ 1 چمچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ڈال لیجئے، اور اس میں 1 ہی چمچ جو ہے وہ کوکونٹ آئل آپ ایڈ کر لیں، اور 1 ہی چمچ جو ہے وہ کوئی بھی شیمپو آپ کے گھر میں جو بھی آپ یوز کرتے ہو وہ آپ لے کر اس کو مکس کر لیجئے، اور ایک لیمن کا جوس لے لیجئے، اس کا ہاف میں نے یہاں پہ لے لیا، ہاف انف ہوگا۔ تو یہ ہاف اس میں جیسے ہی آپ یہ لیمن کا جوس ڈالیں گے، اس کو مکس کریں گے، آپ یقین جانیں یہ بلیچ کی طرح اس قدر پھول جاتا ہے اور اتنا زبردست یہ رزلٹ آتا ہے اس کا، تو بہترین آپ اپنی گردن پر اپلائی کریں۔ آپ کی اسپیشلی جو ہے وہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں پاؤں کو بھول جاتے ہیں، گردن کو ہم صرف فیس کو صاف کر لیتے ہیں، واش بھی کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپلائی بھی کر لیتے ہیں فیس پہ، لیکن ہینڈ اور گردن کو اور فٹ کو بھول جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں۔ یہ آپ گردن اور اسپیشلی ہینڈ کے نکلز پر اور ہینڈ پر اور فٹ پر آپ لگا کر اس کو جو چھلکا ہے لیمن کا اس سے آپ اوپر سے نکلز پہ اسکرب کریں، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا ہلکے ہینڈ سے، اور پھر اس کو واش کر لیں 5 منٹ کے بعد۔ آپ خود واضح فرق اور رزلٹ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، اور اچھی اچھی سی ویڈیوز کے لیے، نئے نئے ٹپس کے لیے، ٹرکس کے لیے، اور نئی نئی میں انشاءاللہ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس تو ضرور دیجیے گا، اور اسپیشلی آپ اس کو اپلائی کرنے کے بعد 1 ویک پھر رزلٹ لینے کے بعد آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔